गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, और जो कहा है बहुत आज से हमको लगता है लगभग 20, 25, 30 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसे मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने ये जो लाइन कहा हुआ है कि अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसा मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुए हैं, मतलब तुम्हारे ज़माने के लिए। जैसे आपका जो भी बचपना, जैसे आप हैं ना, आपका बचपना जिस हिसाब से बीता ना, जिस मतलब कि अभाव में बीता, और आप सोच रहे हो अपने मतलब के अनुसार कि हमारे बच्चे ना तो महसूस करें कि हमारे पास साइकिल नहीं थी ना, हमारे पास ठीक है बस कभी कभी चप्पल भी नहीं थी, कभी कभी ठंडी हमको लगती थी, हमारे पास रजाई भी नहीं थी, ठीक। और फिर अब आप ये सोच उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ये बात समझे ना, इससे ताल्लुक़ रखे कि जो मतलब तुमको मिल रहा है, जो तुमको हम दे रहे हैं, कितने आसानी से दे रहे हैं। चाहे मोबाइल हो, साइकिल हो, किताब हो, कॉपी हो, फीस हो, ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है, तो ऐसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, तो अपने देश में थोड़ा मिर्ज़ा गालिब ज़्यादा फेमस हैं, तो उन्हीं को आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि अपने बच्चों की तरबियत मतलब होता है कि ठीक पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, संस्कार, कल्चर ना, पालन पोषण। तरबियत मतलब ये होता है कि अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसी मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जैसे आप सबके बच्चे होंगे ना, मतलब ना होंगे, तो फिर उनसे अगर हम उम्मीद करें कि ये मतलब हमारे जैसे रहें, हम जितना मेहनत किए उस तरह से उनका मिजाज रहे, उस तरह से वो सोचें, उस तरह से मेहनत करें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि इसमें क्या आ गया है, एक जनरेशन गैप आ गया है। जनरेशन गैप बोले तो कि एक मनोवैज्ञानिक ना, ठीक है, मतलब कि पीरियड आ गया है। जैसे लगभग 10 साल या 20 साल बीत जाता है, तो जो पुरानी विचारधारणा रहती है ना, जैसे जो हमारे दादा परदादा थे, उनकी विचारधारणा, या हमारे दादाजी ले लीजिए, उनकी विचारधारणा और हमारी विचारधारणा बिल्कुल अलग है। पहले जैसे अभी बाबा जी हैं ना, पहले क्या होता था, बाबा जी 20 रुपये बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। बस समझिए, पहले के लोग थे, क्योंकि उनके पास क्या था, समय था ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 20 रुपये खर्चा करके हम लोग ना आधा 1-2 घंटा जो चलने में जाता, हम लोग बचा लेते हैं, ठीक। समझो, जैसे काम तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस समय की मांग क्या है कि अगर जैसे आपको अब इस समय अगर आप चिट्ठी पहुंचाएंगे तो आप पीछे हो गए ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। जब हमारे अब देखिए, आप देखे भी होंगे, जैसे गांव में पहले पीसीओ रहता था ना, पीसीओ जहां बुलाते थे ना, अरे फलाने आ जाए तुम्हारा ना फोन आए बटे, वहां से बुलाते थे ना। लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, हर घर क्या मतलब हर मतलब हाथ मतलब सबके ना मोबाइल है, जब चाहे बात कर लें, वीडियो से, ऑडियो से, ऐसे। पहले चिट्ठी पत्री पहुंचने में बहुत समय लगता था। तो ये जो जनरेशन गैप आया है, 2-3 बातें मतलब समझिए इसमें। जो मम्मी पापा अगर देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो समझे अपने बच्चों पर उस तरह से नाजायज़ दबाव ना बनाएं, नाजायज़ गुस्सा ना दिखाएं, उसका एज समझें, उम्र समझें, उस हिसाब से उसको ठीक ट्रीट करें, उस हिसाब से उसको नसीहत दें, उस हिसाब से उसको सिखाएं, उस हिसाब से उसको समझाएं। क्योंकि जो पहले के लोग थे ना, कच्चा मकान भले था उनका, लेकिन क्या अच्छा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मतलब जो एक बार कह दिए तो कह दिए। जैसे अभी आप देखे होंगे गांव में, आप तो बहुत जानते होंगे, ठीक, कि अगर कह दिए नहीं चला अच्छा ठीक बगीचा तू ले ले ना, मतलब उनका बगीचा हो, सोचे बगीचा से दे दिए कि अरे चलो आए हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ से आए हैं ना, कुछ दिन 2-4 साल रहे हैं। अब जो वहाँ के मलिकार थे ना, पहले के लोग दयालु भी रहते थे, सच्चे रहते थे दिल से, और दयालु भी रहते थे, भले मकान कच्चे थे। बात समझो, तभी उसमें ये बात जो हम बोले हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाए ना। तो पहले आज के युग में क्या है, देखो जनरेशन गैप समझो। आज के युग में क्या है कि हमको बस अपने काम से मतलब है, ठीक, और उससे किसी को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है कि मतलब कौन मर रहा है कौन जी रहा है। जैसे आज के ले लें हम कि दवाई तो मिल नहीं रही है, साहब उधर कैमरा करिए सर, दवाई तो मिल नहीं रही है। ब्लॉक से दवाई मिल रही है आप लोगों को? नहीं। ब्लॉक से दवाई मिल रही है? नहीं। जोर से बोला करिए आप लोग, नहीं मिल रही, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है भैया, नहीं अब नहीं मिल रही है। लेकिन जो सरकारी कागज है उसमें साफ साफ जा रहा होगा ना कि सबको पूरी दवाई मिल रही, पूरी दवाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। तो यही चीज है कि पहले के लोग ना जो कहते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ना, पहले बताइए प्रधानमंत्री थे ना, सोचिए मतलब कि सिंपल मतलब रहते थे। उनकी एक कहानी हमको याद आ गई, फिर उसके बाद अपनी बात करेंगे आगे। वो कहीं जा रहे थे ट्रेन से, मतलब कहीं भाषण वाषण था उनका किसी दूसरी जगह पर, ठीक, तो वो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो उनकी मिसेज थी, मतलब उनकी जो धर्म पत्नी थी ना, अपने जो भी स्टाफ थे, जैसे हमारे यहाँ सभी स्टाफ है ना, अपने मतलब सोचिए एक जो प्रधानमंत्री हो अपनी स्टाफों से कह रहा है कि हमारी धर्म पत्नी को मत बताइएगा कि इसमें आप फ्री जा सकती हैं, मतलब आप भी हमारे साथ जा सकते हैं, हमको पैसा लगेगा ना। अब सोचिए अब ये बात सोच लीजिए, ये हम कह नहीं रहे हैं, ये इतिहासों में लिखा हुआ है। आज का क्या सीन है कि अगर खाली प्रधान हो जाए ना, सब बताते हैं प्रधान घरे खई हम, हमारे चचा विधायक हैं, बात समझिए, पूरा गांव कहता है हमारे चचा विधायक हैं, ठीक, जिनसे कोई नाते रिश्तेदारी है ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता है ही नहीं, वो कहते हैं हम फलनवा के मतलब उनके घरे खई हम। हाँ, तो अब ना जैसे चीज़ें बदल गई हैं, इसीलिए जो हमारे पेरेंट हैं, हमारे गार्जियन हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हों, देखिए सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन आप अपने बच्चे को अगर सही से शिक्षा दीक्षा ना, मानसिक विकास, शारीरिक विकास ना, एजुकेशनल विकास, सांस्कृतिक विकास नहीं करेंगे तो आगे चल के ना बहुत दिक्कत में आने वाले हैं। क्योंकि जो अल्टीमेट धन है आपका, आपके बच्चे तो ही हैं। अगर बच्चे ही खराब निकल जाएंगे तो और सब करने क्या मतलब निकलेगा। तो बच्चों पर, जैसा कि हम कल बताए थे, आज हम जो 7 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन पर बात करेंगे, ठीक। तो जो 7 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं, जैसा कि हम कल बताए थे कि जब बच्चे 7 साल से नीचे रहते हैं उनमें इथिक्स, मोरलिटी ना, सही गलत, ये सब चीज़ें ना दिमाग में डेवलप नहीं रहती। लेकिन जैसे ही बच्चा 5-6 साल 6 साल से ऊपर 7 साल के जाने लगता है, ठीक, तो उसके अंदर ये समझ ना बढ़ने लगती है। किस बात की समझ? कि हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग उनको दिखाते हैं, ठीक, या कोई घटना होती है, या स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, या परिवार में जो माहौल होता है, उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप सोच लीजिए, आपको जाने अनजाने में आपके घर में एक ऐसा स्क्रीनर है ना, स्क्रीन नहीं कहते, स्कैन कर दे, कहते हैं ना, फोटो स्कैन नहीं कराते हैं, कहते हैं स्कैन कर लीजिए। तो सोचिए ऐसा स्कैनर है कि आपको पता भी नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ठीक, वो सारा चीज़ बहुत गहरी तरह से रिकॉर्ड कर रहा है। आप तो सोच रहे हैं नहीं, हम जैसे मान लीजिए फ़ोन से हम किसी को दूसरे गाली दे रहे हैं, ठीक, बच्चा वहाँ पर है, अपना पढ़ रहा है या खेल रहा है, कूद रहा है, आपको लग रहा है इसको थोड़ा पता चल रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसको आप समझाएंगे, बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं, मम्मी को ठीक है तंग नहीं करते हैं, और ठीक, तो बच्चा ना, ठीक, जैसा कल बताए थे, बच्चे के दिमाग में ये रजिस्टर्ड होगा कि वैसे तो गाली देना बुरी बात है, लेकिन फ़ोन के माध्यम से किसी को कर सकते हैं, ठीक, किसी को ना, माई बहन मतलब कि जो भी है ना, आप गाली एकदम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ये शब्द थोड़ा अच्छा तो नहीं है यूट्यूब पर, फिलहाल अब क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि इसी भाषा में हम लोग समझ पाते हैं, ठीक, हम भी देसी आदमी, हम भी विदेश के तो आदमी हैं नहीं, तो जिस भाषा में हम चाहते हैं लोग समझ पाएँ उसी में। तो पहला तो यही हो गया कि इस समय अपने जो परिवार का परिवेश है ठीक कर लें। अगर आपको कुछ वैसी चीज़ें करनी है तो रूम बंद करके करें, मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा ही करना है या ऐसी चीज़ें करनी है तो अलग थोड़ा सा करें, बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें, पहला। दूसरा ये हो गया कि बच्चा मतलब जिसे हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं लेकिन बोलते नहीं ना। हम लोग देखिए, हम लोग कितना सोचते रहते हैं, इसी बहुत लोग हमारे विषय में सोच रहे होंगे डॉक्टर वाले पागल डॉक्टर है वो ना, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है, बात समझिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब वो बोल ना, वो ठीक बोलना तभी स्टार्ट करते हैं जब वो सोचते हैं, मतलब वो सोच रहे हैं बोल रहे हैं, सोच रहे हैं बोल रहे हैं,
इसीलिए कहा जाता है ना बच्चे मन के सच्चे, इसीलिए कहा जाता है जो वो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो चीज़ वो देखते हैं वही चीज़ ना ठीक है बोलते हैं वही चीज़। तो अगर आपका बच्चा बोल रहा है, अगर आपका बोल रहा है बच्चा, तो उसको ऐसे नहीं चुप मतलब कि हमारा दिमाग खराब है या हम किसी ना कहीं से थक के आए हैं, उसको बोले चुप, उसको बोले चुप, शांत रहो, मत बोलो। इसका मतलब है आपने बच्चों को क्या किया, आपने शांत नहीं किया बच्चे को, उसकी सोच पर आपने ताला लगा दिया कि तुम बेटा सोचो मत, क्योंकि बच्चा तो सोच रहा है तभी तो बोल रहा है। आपने क्या किया, अपने उसकी सोच पर, उसके अंदर जो पैटर्न डेवलप हो रहे थे ना, जो नए नए न्यूरॉन कनेक्शन बन रहे थे, जो क्रिएटिविटी उसके अंदर बन रही थी, आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो बच्चा हमेशा, कुछ लोग कहते हैं देखिए हमारा बच्चा बहुत सीधा है ना, ठीक, वो हम बुलाएंगे आ जाएगा, हम कहेंगे चला जाएगा, हम कहेंगे उठो उठेगा, हम कहेंगे 2 रोटी खाओ 2 रोटी खाएगा, हम कहेंगे ठीक है वहाँ जाओ तो जाएगा, अपने मन से कोई काम नहीं करता। ऐसे ये बच्चा नहीं है, ये तो गड़बड़ बच्चा हो गया ना। आप तो कह रहे हैं ऐसे बच्चे मतलब क्या हुआ, खुरापाती बच्चे हों, कोई मशीन पा जाए, जैसे यही पा जाए, इसको तोड़ ओड़ के देखें अरे इसमें कैसे मतलब ये चल रहा है, कैसे इसमें आ गया इतना अच्छा ना, ये बच्चे होते हैं ना। ये बच्चा मान लीजिए जिसको पा जाए, इसे खोल खाल के ना मतलब ठीक है एकदम ऐसे करके लड़ा फड़ा दे, बच्चे तो उसको सोच, बच्चे था हो उसको तो मतलब इसको समझ आया पानी कैसे अंदर चला गया, वो तो देखेगा ना खोल खाल के। ये बच्चे हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आजकल मोबाइल वाले कल बताए थे, बच्चे गिरा रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, और हम लोग को लगता है ना कि बहुत महंगी मोबाइल है, उसको थोड़ा पता है कि महंगी मोबाइल है कि मोबाइल है ये, उसके लिए तो खिलौना है ना, और उसमें कैसे इसी मतलब ये सब सीन आ रहा है, वो तो देखना चाहता है ना, तोड़ के अंदर घुस के देखना चाहता है ना कि कहाँ से डोरेमोन आ रहा है, ठीक, कहाँ से इसे रंगीन रंगीन चीज़ें आ रही उसमें। तो ये बात को सबको समझना पड़ेगा कि बच्चों को, अब देखिए स्कूलों में भी ना, पहले हम आप जब पढ़ाई किए होंगे, ये छड़ी वो छड़ी, ये छड़ी वो छड़ी, वो भी ना कभी रहट्ठा वाला, कभी बेहटा वाला, कभी ना वो क्या कहते हैं बाँस वाला, मार खाए होंगे ना। लेकिन धीरे 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 समझ में आया कि मारना बच्चों के लिए गड़बड़ है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस में कोई इंसान रहता है ना, कोई इंसान तकलीफ में रहता है, दुख में रहता है, या फिर मानसिक ना ठीक है प्रेशर में रहता है, तो अच्छा चीज़ें नहीं सोच पाता, अच्छा चीज़ें नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोन का रिलीज होता है वो दूसरा इससे कॉर्टिसोल होता है, ठीक है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन है। तो हम जैसे कोई इंसान मतलब बच्चा इमरजेंसी तरह व्यवहार करता है, वो अपने नॉर्मल ना हैबिचुअल में नहीं रहता, ठीक। और तीसरी सबसे अहम बात कि बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है, मान लीजिए आपको नहीं आता, जैसे अभी भाई आप तो आपको अभी टेबल कह देंगे सुना नहीं सुना पाएंगे, 1 ठीक 1 1 जा 1 1 2 जा 2 नहीं सुना पाएंगे। अगर बच्चा कह रहा है पापा आप सुनाओ, पापा सुनाओ, दादा आप सुनाओ, दादा सुनाओ, आपको नहीं आ रहा है, उसको ये मत कहिए कि नहीं जाकर तुम्हारे टीचर से पूछो, पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो ये लॉजिक नहीं हुआ, ये तर्क नहीं हुआ। आप उसे कहिए कोई बात नहीं बेटा, हम उस ज़माने में हम पढ़ रहे थे, हमको नहीं आता था, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम भी ना पढ़ाई करके आपसे सीख के पहले 2-4 बार आप सुना दीजिए, उसके बाद हम आपको सुना देंगे, आप हमारे इसमें गुरु हैं, हम आपके चेले हैं, ठीक। बच्चों से बात करिए, जो गार्जियन है ना, अगर आपका बच्चा 7 साल से लेकर 13 साल तक है, अगर आपने 13 साल तक अच्छे से परवरिश कर दी है, उसके बाद आपका बच्चा कहीं भी जाएगा, चाहे पढ़ने जाए, चाहे बिजनेस करने जाए, कहीं कमाने जाए, या फिर कोई दुकान डलिया करेगा, सबसे बेहतर करेगा। क्यों? क्योंकि वो ना उसको आपने वो जो तवज्जो होता है ना, जो वर्ल्ड व्यू होता है, जो सामाजिक समझ होती है, आपने डेवलप कर दी है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहने के लिए आपने उसको बना दिया है, ठीक। क्योंकि आपको पता होगा ना, जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं ना, हो परीक्षा जैसे देते हैं ना, कक्षा 1 में 2 में 3 में 4 में, इंटर में, हाई स्कूल, कहते हैं बोर्ड का परीक्षा है, कहते नहीं नीट का एग्जाम है ना, कहते हैं ना हम। परीक्षा किस लिए होता है? परीक्षा किस लिए होता है? मतलब इंसान के अंदर मतलब कितना गुण समझ है, प्रवेश है उसको अच्छा समझने के लिए। नहीं बेटा, परीक्षा इसके लिए नहीं होता कि आपके अंदर कितनी समझ है। परीक्षा इसलिए होता है कि आपको ये पता रहे कि इंसान जिंदगी में फेल भी हो सकता है, आपको फेल होने का प्रेशर भी समझना पड़ेगा। बात समझ में आई? परीक्षा इसलिए होता है,
अरे गहुम देखता ना हो। जैसे कुछ लोग के लड़का अगर ख़राब रहे थे ना, उनके घर वाले क्या करते हैं, शादी करा देते हैं कि चल अब मरारू आए सुधर जाए। हाँ हो, ऐसा होता है, ऐसा विचार चलता है, ठीक है। तो समझ में आया परीक्षा क्यों होता है? परीक्षा इसलिए नहीं होता बेटा ना कि आप ना वो तो एक बात की बात है, वो तो एकेडमिक वाला है। लेकिन रियल में जो परीक्षा का मतलब है, जैसे पहले गुरुकुल हुआ करता था, आप लोगों को कुछ हो रहा होगा ना, तो उसमें परीक्षाएं नहीं होती थी। उनके बाद व्यवहार से जो गुरुकुल के जैसे लोग जब जाते थे कहीं पर ना, तो उनके बाद से ही अब जान जाते थे कि नहीं ये क्या कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से आए हुए पढ़े हुए हैं, ठीक। तो आप समझिए उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था उस समय। तो हम लोग को करना क्या है, अगर आपके घर छोटे बच्चे हों तो उनको डांट फटकार नहीं लगानी है, ठीक। वो कोई बात कर रहे हों उनको बात, ठीक है, सुनिए, पूरी बात सुनिए और उनको झूठ साच मत बोलिए। उनके सामने जो घर परिवार का माहौल है उसको ठीक करिए, ठीक। उनके सामने कुछ भी ऐसा चीज़ मत करिए, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए आप ना सासू माँ मतलब कि मान लीजिए आप ही मतलब कि ना अपने लड़की को मतलब कुछ बोल रही उल्टा सीधा, या कोई अड़ोसी पड़ोसी मार कर रहा है, या जो मतलब आपके मतलब हमारे जो मतलब पापा हैं बच्चे के, वही मान लीजिए अपने पिताजी के मतलब अपने भाई के खिलाफ मारपीट कर रहे हैं, मतलब अड़ोसी पड़ोसी रहेंगे ना हो, रोज़ गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चा बड़ा होकर मतलब कि ये सब समझना ठीक है ना, कुछ नहीं करेगा? बच्चा सब कुछ करेगा, वो भी अपने भाई से मार करेगा, अपनी जो बहन रहेगी उससे मारपीट करेगा, आगे चल के समाज मतलब जो यार दोस्त रहेंगे उनसे मार करेगा, क्योंकि वो समझता है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। बात समझिए, उसको ना फिर बाद में नहीं हम चेंज कर सकते हैं। एक बात और नोटिस कर लीजिए सब लोग कि अगर मान लीजिए आपका लड़का 13 साल से ऊपर हो गया है, तब क्या करें? अगर 13 साल से ऊपर हो गया है और आज ये बातें आपको समझ में आ रही हो कि हमने यहाँ गलती किया, तो बस एक ही से चीज़ अपने बच्चे को सुधार सकती हैं कि अनकंडीशनल प्यार करिए उससे। आपको पता है कि नहीं जाकर बाहर बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ठीक, उस पर नज़र रखना बंद कर दीजिए, नहीं तो इतना बिगड़ जाएगा फिर वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। बात समझिए, क्योंकि आपने इधर तो गड़बड़ कर दिया ना, जो चीज़ उसको चाहिए, जो नींव थी वो अपने ना उसको डाला ही नहीं। तो अब उसको लगेगा कि आप उसको क्या कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही बच्चा 13, 14, 15 साल, 16, 17 साल का हो जाता है, उसकी एक अलग से आइडेंटिटी हो जाती है, वो एक इंसान है, ठीक। वो सोच सकता है उसको करना क्या है, रहना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, समाज को कैसे मैनेज करना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है। अगर आपने इधर सही से तरीके से विकास किया, मतलब त्याग करके ना थोड़ा समर्पण करके अपने बच्चे का देखभाल किया है, अच्छे से ज्ञान दिया है, अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं, कोई भी बात को लॉजिक तरीके से समझाया है, ठीक है, तो वो अपने आप कर लेगा। उसके बाद आपकी आवश्यकता नहीं है, वो खुद बताएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गया बाहर, ठीक, वो खुद ही बताएगा कि मम्मी आज ना, जब आप बच्चों के साथ मतलब बात करेंगे, फ्रेंड हो जाएंगी, तब जैसे ही बच्चा 10 साल से ऊपर होता है, आप उससे सारी बात करिए, उसके साथ ना, ठीक है, समय बिताइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि देखिए आजकल की लड़कियां देखिए अपने मम्मी से नहीं बता पाती ना कि मतलब हमको कोई ना इधर कुछ ना बोला रास्ते में, क्यों नहीं बता पा रही? डर रही हैं आपसे कि वही मारने लगोगी हमको, स्कूल से क्या कहते हैं निकाल दोगी हमको घर में बैठा दोगी। तो चाहे लड़का हो या लड़की क्यों नहीं बताते कि नहीं आज हमारा जो दोस्त है ना वो सिगरेट पी रहा था, ठीक है, और हमको कह रहा था पीने के लिए, हम नहीं पिए। बात समझिए, अगर आप अपने बच्चों से बात करेंगे ना, ठीक, उनको समय देंगे, दोस्त जैसा व्यवहार करिए, ठीक, तो वो आपको सारी बात बताएंगे। अगर आप ना अब ऐसा नहीं वो बताया, अब उसे फिर डांटने लगे, नहीं तुम उन दोस्तों के साथ नहीं रहोगे, ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो फिर गड़बड़ कांड हो गया यहाँ पर। मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? क्योंकि जैसे ही बच्चा 7 साल से ऊपर होता है ना, समझिए अब पैटर्न समझिए ना, 7 साल से फिर 10 साल से फिर 13 साल से, जैसे ही बच्चा 13 साल से ऊपर होता है तो उसको जो घर का परिवेश होता है वो नीरस लगने लगता है। नीरस मतलब कि बहुत वैसा लगने लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है ना, लेकिन उसके क्या बनने लगते हैं, दोस्त बनने लगते हैं बाहर, क्योंकि उतना प्यार कोई घर पर नहीं दे रहा है, सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, उतना सम्मान उसको नहीं दे रहा है कोई, जबकि दोस्तों में अच्छा सम्मान पा जाता है वो।
इसीलिए देखिए, आप देखिए सारे जितने लोग होंगे सबके अपने दोस्त हैं ना गांव में। हाँ, ये दोस्त, अब सोचिए जिसके दोस्त नहीं है और पढ़ाई करने निकला, और देखिए वो कहीं ना कहीं पहुंच गया। जिसके गांव में बहुत ऐसे दोस्त नहीं हैं, बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए, जिस लड़के के बहुत मतलब ऐसे गांव में उस टाइप के दोस्त नहीं हैं, मतलब कम से कम दोस्त हैं या एक ही दोस्त है खाली, देखिए अगर बाहर वो पढ़ाई करने निकला या फिर कोई बिजनेस करने निकला, देखिए सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। अब देखे होंगे, ये बात को समझिए कि अपने बच्चों से, अगर आपका बच्चा ना 10 साल से ऊपर हो गया है तो उससे बात करिए, उसको समय दीजिए, ठीक, उसको डांटिए फटकारिए मत। अगर कोई बात कह रहा हो, मन की बात बोल रहा हो, उसको सुनिए। अगर आप डांट फटकार शुरू कर दिए क्योंकि फिर अपना तर्क देंगी आप कि हम थे तो ये था, हमारे ऐसे देख नहीं रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कितनी मेहनत से कमा रहे हैं। अगर इतना समझ, ठीक है, आ जाता, जब आप इधर, ये बच्चा जब पैदा हुआ था तब से 13 साल तक आपने ध्यान दिया नहीं दिया, अब आप उसको समझा रहे हैं, अब उसका मशीन तो ख़राब हो गई है ना, हो जो थॉट प्रोसेस है दिक्कत में आ गया है ना, जो उसका ना एक सोचने का तरीका है वो बदल चुका है, जो लोगों को देखने का नज़रिया है बदल चुका है, ठीक, उसके अंदर एक धारणा बन गई है, ठीक, किसी इंसान को देखकर ना उस हिसाब से अपने अपने मन में विचार बनाना, उसकी धारणा बन गई है। जैसे यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जहाँ पर पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बात समझिए। लेकिन अब जैसे अभी ये पंडित जी हैं, ये किसी से बात करेंगे तो वो लगाएंगे अपना दिमाग, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख चुके हैं ना, इनका अलग विचार है। लेकिन बच्चों के लिए सही से सोचें, सही से विचारें, सही से काम करें, सही से उठें, सही से जागें और सही दिशा में जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जब से बाबू पैदा होता है तब से लेकर 13 साल तक अच्छे से ध्यान दें, नहीं तो फिर वही अपना वो मतलब वही थोपेंगे। क्या थोपेंगे कि अरे हम थे तो ऐसे था, हम थे साइकिल से जाते थे, हमारे पास हमको मेला देखने के लिए 10 रुपये 5 में मिलता था, 2 रुपये मिलता था, हम बड़ी मेहनत किए हैं। ये मेहनत उसको ऐसे समझ में नहीं आएगी। जब आप सही से कंडीशनिंग करेंगे, सही से ना आप खुद रहेंगे, तब हो पाएगा। क्योंकि जब बच्चे 7 साल से ऊपर होते हैं तो अपने मम्मी पापा को ही रोल मॉडल मानते हैं ना, उनके लिए वही मतलब सब कुछ है, अल्लाह ताला, भगवान, खुदा, ठीक है, सब कुछ है मम्मी पापा। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा उनसे बात करना कम कर देते हैं ना, उनसे ठीक है दुख सुख लेना कम कर देते हैं, उनकी बात सुनना कम कर देते हैं, तब ये बाहर चले जाते हैं, ठीक। तो आपको लगता है नहीं क्या कहते हैं, नहीं, संगत गलत नहीं हो गई, आपको जिस समय जितना ध्यान देना था, जितना प्यार दुलार देना था, वहाँ गड़बड़ कर दिया आपने। आपको थोड़ी सी बातें पता चली, उसको अपने मार पीट दिया। तो ये सब सारी कहानी जो है बस इतना है कि अगर बच्चा है आपके घर में तो बने रहिए। बच्चों पर जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी नई नई चीज़ें गाइडलाइन आई हैं, या फिर अपने बच्चों को आप कैसे सुधारें, जो पेरेंटिंग है कैसे बेटर करें, इस पर हम 2-4 लगातार वीडियो भी अभी लगातार बनाएंगे। और कल वीडियो मोबाइल पर बनाएंगे कि अगर आप हैं, अगर घर में मोबाइल है तो बच्चा आपका कितने मतलब दिक्कत में है, उसको देख लीजिएगा। अब फिर जो शुरू किए थे कि पहली बात शुरू किए थे ना कि अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसा मत करो। तरबियत मतलब बताए थे कोई शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण, रहन सहन, ये सब ना। अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसा मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इसको ना जो भी समाज है इसको एक्सेप्ट करे कि ये बच्चे जो हैं आज के 5G 4G वाले बच्चे, मतलब हमारे मतलब कि ना हमारे ज़माने वाले नहीं हैं। एक जनरेशन गैप आ गया है। जितना जल्दी समझ लेंगे उतने जल्दी से आपका बच्चा और आप परिवार सुरक्षित हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।